तो दोस्तों यहां पर मेरी स्क्रीन पर देखिए, बिटकॉइन ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड्स। $91,000 के ऊपर निकल चुका है बिटकॉइन, मतलब इंडियन करेंसी में 77 लाख के आसपास। अब यहां पर बात चल रही है, क्या बिटकॉइन यहां से $1 लाख पहुंचेगा या फिर ये गिरने वाला है। अब यहां पर हम इस वीडियो में बहुत सारी चीजें समझने वाले हैं कि ये बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा भाग क्यों रहा है, और जब लास्ट टाइम गिरा था तो उसके रीजंस क्या थे। तो आप नेक्स्ट टाइम के लिए अवेयर हो जाएंगे कि जब भी उस तरीके के सिमिलर कंडीशंस बनेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस गिरेगा, क्यों गिरेगा, कैसे रिएक्ट करता है, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अब सबसे पहले तो ये जो रीसेंट रैली आई है, ये 5 तारीख से जो रैली है ये लगभग 38% की है यहाँ पे। अब ये 38% की जो रैली आप देख रहे हैं ये पिछले सिर्फ 10 ही दिनों के अंदर आ गई है। 10 डेज के अंदर 38% बिटकॉइन का बढ़ना। अब सबसे पहले तो आप सबको पता है कि यूएस के अंदर इलेक्शंस थे। अब इलेक्शन में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में लड़ाई थी। अब डोनाल्ड ट्रंप बिटकॉइन के क्रिप्टो करेंसी के सपोर्टर है, तो सबकी निगाहें थी कि कौन जीतेगा, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उन्होंने यहां पर फ्यूल कर दिया इस बिटकॉइन की स्काई रॉकेट सक्सेस को। अब जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उन्होंने अपनी स्पीच में सबसे पहले थैंक यू किया एलन मस्क का। Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. And that very important guy, one of the most important people in, I would say, the country, actually. But he's a character, he's a special guy, he's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. अब एलन मस्क तो आप जानते ही हैं, वो कौन सा कॉइन प्रमोट करते हैं सबसे ज़्यादा। आप बिल्कुल सही आपने गेस किया, डॉज कॉइन। तो डॉज कॉइन में भी क्या हुआ है वो आप देख ही सकते हो कि रॉकेट बन गया डॉज। क्यों बना है? क्योंकि यहां पर ट्रम्प का आना एक बहुत बड़ा ट्रम्प कार्ड था पूरी क्रिप्टो मार्केट के लिए। बट सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की वजह से ये नहीं हुआ। बहुत सारे इवेंट्स हैं जो पिछले कुछ टाइम में हुए हैं जो हो सकता है आपने मिस कर दिया हो। अब सबसे पहले चलते हैं, जब लास्ट टाइम बिटकॉइन गिरा था तो सबने होप छोड़ दी थी। क्यों छोड़ी थी? क्योंकि 2021 में इसने लगभग $69,000 का हाई बना दिया था। अब वहां से गिरते गिरते ये लगभग $17,000 के आसपास आ गया। तो $69,000 से, अरे $69,000 से गिरता गिरता कोई चीज 17,000 आ जाए तो लोगों का ट्रस्ट तो डगमगा जाएगा कि भाई इतना ज्यादा गिर रहा है, तो हम बेच देते हैं, हम निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो लोगों ने बीच में क्रिप्टो के ऊपर बात भी करना बंद कर दिया था। अब दोबारा से मार्केट ऊपर जा रही है तो आप देखोगे और भी लोग इसके ऊपर बात करेंगे। बात यहां पर यह है कि ये हुआ क्यों था, प्राइस गिरा तो गिरा क्यों था, और अभी बढ़ रहा है तो भी सेम ही रीजन है, बस उसका ऑपोजिट हुआ है। ये जो गिरा था ना, इसके पीछे सबसे बड़ी चीज होती है, और वो किसी भी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होती है। हमारी स्टॉक मार्केट भी अभी क्यों गिर रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट। यहां पर मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप सिंपली निफ्टी की बात करोगे तो निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में लगभग आप यहां पर देख रहे हो कि 6% का फॉल आपको दिख रहा है। ये जो फॉल है ये यहां पर आ रहा है। बट नैस्डैक की अगर मैं बात करूं यूएस मार्केट की, तो वो बढ़ रहा है। नैस्डैक पिछले एक महीने में लगभग 4% ऊपर है। तो यूएस की मार्केट ऊपर, इंडिया की मार्केट नीचे क्यों, पहले इसे समझते हैं और फिर बिटकॉइन के ऊपर भी समझेंगे। यहां पर जब ये बिटकॉइन का प्राइस गिरा था, हम बिटकॉइन के प्राइस पे आ जाते हैं वापस। अगर आप बिटकॉइन के प्राइस की बात करोगे, ये जो प्राइस गिरा था ये इसलिए गिरा था कि फेड ने इंटरेस्ट रेट्स जो 0% पर थे उसे 5% तक ले गया था। 2021 में उन्हें एकदम से याद आया भाई इन्फ्लेशन है, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अभी आप रेट कट की बात सुन रहे हो कि रेट कट हो रहा है, कितना हो रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। उस टाइम पे रेट्स बढ़ा दिए। क्योंकि रेट्स बढ़ा दिए, इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि भाई जो सेफर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो डेट मार्केट होती है, उसके अंदर जहां पर रिस्क कम है वहां पर इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। तो इन्वेस्टर क्या करता है, जो रिस्की एसेट्स होते हैं, एग्जांपल बिटकॉइन, एग्जांपल हमारी स्टॉक मार्केट, तो वहां से पैसा निकलता है और कहां पर लगता है, सेफर इंस्ट्रूमेंट्स में, डेट मार्केट में लगता है। तो अगर आप निफ्टी की भी बात करोगे तो 2021 की अगर मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो 2021 से अगर आप यहां पे हाई देखोगे 18,000 से गिरते गिरते 15,000 कुछ ऐसा लेवल्स आपको देखने को मिले। बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं था, बट ये गिरा क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़े ना कि कम हुए। अभी क्या हुआ है, अभी ये आप सब जानते हो कि फेड ने 75 बेसिस पॉइंट्स कम कर दिया है इंटरेस्ट रेट्स को। अब ये 2 बार में किया है और दिसंबर के अंदर एक्सपेक्टेशंस है। सो होता क्या है, कोई भी फाइनेंशियल मार्केट्स फ्यूचर आउटलुक पे चलती है। तो दिसंबर में अगर फेड ने दोबारा से
अभी बात चल रही है कि 25 बेसिस पॉइंट्स और कम करेंगे। तो ये क्या होगा, इससे अगेंस्ट स्टॉक मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, मनी मार्केट्स, क्रिप्टो मार्केट फ्यूल हो जाती है। तो इंटरेस्ट रेट्स एक बहुत बड़ी चीज है। अब आप कहोगे इंडियन मार्केट क्यों गिर रही थी? क्योंकि आरबीआई ने कम नहीं करे भाई। आरबीआई ने अभी तक इंटरेस्ट रेट्स को काटा नहीं है, फेड ने काट दिया। तो अगर आरबीआई काटेगी तो ये भी भागेगा। सो इंटरेस्ट रेट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब और कौन कौन से फैक्टर्स हैं? 2024 में आप सबको पता है कि बिटकॉइन हाल्विंग इवेंट आया। अब बिटकॉइन की जो टोटल सप्लाई है वो है 21 मिलियन। तो पूरी दुनिया में आप सब जानते हो कि 21 मिलियन ही बिटकॉइन आ सकते हैं। अब हाल्विंग में क्या होता है कि जो माइनिंग के से जो बिटकॉइन प्रोड्यूस हो रहा था वो अब और 50% कम होगा। तो सप्लाई डिमांड, अब अगर सप्लाई कम हो जाएगी और डिमांड अगर आएगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, और बिल्कुल यही हुआ। तो बिटकॉइन हाल्विंग अभी रिसेंटली 2024 में हुई है, जिसकी वजह से आपको बिटकॉइन का प्राइस भागता हुआ दिख रहा है। सो हाल्विंग में हुआ क्या, सप्लाई अब कम हो गई है, माइनिंग में बिटकॉइन कम निकल रहे हैं और डिमांड आ रही है तो प्राइस बढ़ रहा है। डिमांड कौन ला रहा है? अभी कंट्रीज ला रही है। एल सल्वाडोर जैसी कंट्री भी बिटकॉइन खरीद रही है, भूटान जैसी कंट्री बिटकॉइन माइन कर रही है। तो इससे क्या हो रहा है, कंट्रीज लग रही हैं। ब्लैक रॉक जैसी कॉर्पोरेशंस अगर बिटकॉइन खरीद रही हैं, जो फंड मैनेजर्स हैं वो अपने लोगों के अकाउंट में बिटकॉइन की ईटीएफ्स खरीद रहे हैं। सो ये ईटीएफ का गेम बिल्कुल अभी रिसेंटली आपको सुनने में आया। तो यहां पर देखिए जनवरी से ये प्राइस एकदम से शूटअप हो गया। अब ये एकदम से तब क्यों शूटअप हुआ था? अगेन ईटीएफ लॉन्च हो गया, बट ऐसी बात नहीं है, उससे पहले भी बढ़ रहा होगा। क्यों बढ़ रहा होगा? अगर मैं जनवरी से पहले चला जाता हूं, ये देखिए जनवरी हो गया, इससे पहले भी बढ़ना शुरू हो गया। और ये कब शुरू हुआ? मिड ऑफ 2023। यहां पर आप देखो एक कंसोलिडेशन फेज था, बट मिड में बात शुरू हो गई थी कि बिटकॉइन का ईटीएफ आने वाला है। अब मार्केट फ्यूचर आउटलुक पे होती है, आने वाला है तो ही वहां से एक मोमेंटम बनना शुरू हो गया। और जब आ गया तो फिर भाग ही गया था, और जब तक आया तभी वो ऑलमोस्ट $40,000 के आसपास आ गया था। $40,000 के आसपास आने के बाद वो अभी नहीं रुका। अभी कितने $1,000 की अगर मैं बात करूं, ये यहां पर देखिए, यहां पे आपको डॉलर्स में प्राइस दिखेगा। सो जनवरी की जो मैं बात कर रहा हूं $40,000 पर आ गया था और अभी $91,000 के आसपास चल रहा है। अब एग्जांपल, अगर आप बिटकॉइन के अंदर इंटरेस्टेड हो, आप ट्रेड करना चाहते हो, तो यहां पर एक सिंपल सा और बहुत इफेक्टिव प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। अब डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के ऊपर आप क्रिप्टो के अंदर ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो। अब यहां पर जैसे अगर आपको ट्रेड करना है तो आप यहां पर देख सकते हो ऑप्शंस, यहां पर पूरी ऑप्शन चेन मिल जाती है। आपको बीटीसी में ट्रेड करना है, इथीरियम में ट्रेड करना है, आप यहां पे चार्ट्स देख सकते हो। आप चार्ट्स अपने हिसाब से लगा सकते हो अलग अलग मल्टी टाइम फ्रेम पर, और यहां पर आप लेवरेज पर ट्रेड करते हो। यहां पर स्पॉट ट्रेडिंग नहीं होती तो TDS नहीं कटता है। सो यहां पर आप इजीली फंड्स ऐड कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, इंस्टेंटली क्रेडिट होता है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूं। मान लीजिए मैं इसमें अभी फंड्स ऐड करता हूं, तो आपको अपनी सिंपली बैंक ऐप पे जाना है। आपको यहाँ पर एक अकाउंट डिटेल्स मिलती हैं, वो आप सेव कर लीजिए। आप IMPS करेंगे और इमीडिएटली यहाँ पर आप देखेंगे कि फंड ऐड हो गया। सो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पे कंफर्म करूंगा, वेरीफाई करूंगा, मेरे यहाँ से पेमेंट डिडक्ट होगी और इंस्टेंटली यहाँ पे 25,000 ऐड हो गए। देखिए बैंक के मैसेज आने से पहले यहाँ पे 25,000 मेरे ऐड हो गए। इनफैक्ट डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पर अब आप UPI के थ्रू भी फंड्स ऐड कर सकते हो। तो इंस्टेंट फंड्स कैसे ऐड होते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया। बहुत ही बढ़िया सिंपल सा प्लेटफॉर्म है। अगर आप बिटकॉइन में इंटरेस्टेड हो तो इस प्लेटफॉर्म को आप जरूर यूज कर सकते हो, खासकर ट्रेडिंग के लिए और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अब कंटिन्यू करते हैं फाइनल पॉइंट की तरफ, कि जो हम बिटकॉइन की बात कर रहे थे, मैं बिटकॉइन का चार्ट दोबारा खोल देता हूं आप सबके लिए। सो जो बिटकॉइन का प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, क्या ये और ऊपर जाएगा? इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या आ जाते हैं? जब भी बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाता है, लोग इसमें ट्रेडिंग भी बढ़ा देते हैं। पॉइंट यहां पर ये है, अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां से प्राइस डबल होगा या फिर $1 लाख जाएगा, इन दोनों बातों में फर्क है। डबल होने के लिए अगर आप बिटकॉइन का आज की डेट में मार्केट कैपिटलाइजेशन देखो तो लगभग $1.6 ट्रिलियन से ऊपर का है। सो इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बाद अगर मैं ये बोलूं कि यहां से ये डबल हो जाएगा, तो इमीडिएटली होना बहुत मुश्किल है, शॉर्ट टर्म में होना बहुत मुश्किल है, बट कुछ नहीं कह सकते, दिस इज क्रिप्टो मार्केट। बट आपका क्या मानना है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बट जब भी प्राइस ऊपर जाता है, लोगों की ट्रेडिंग बढ़ जाती है। अब क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है और यहां पर गवर्नमेंट्स, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशंस बिटकॉइन को होल्ड करना चाहती हैं। क्योंकि होल्ड करना चाहती हैं, इसलिए
बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जा सकता है। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट रीज़न, अगर हम डेटा देखें तो पिछले 1 साल की मैं आपको बात बताता हूँ। अगर मान लीजिए पूरी दुनिया में 3 बिटकॉइन है तो 3 में से 2 बिटकॉइन पर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, लोगों ने अपने वॉलेट में होल्ड करके रखा हुआ है। सो जो होल्डर्स वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। और अगर हम यहाँ पर पिछले 2 सालों का डेटा देखें तो अगर आप माने पूरी दुनिया में अगर सिर्फ 2 बिटकॉइन है तो 1 बिटकॉइन पर मतलब 50% बिटकॉइन पर कोई ट्रेडिंग नहीं हुई है, मतलब लोगों ने अपने वॉलेट में से बिटकॉइन को बेचा ही नहीं है। सो 50% बिटकॉइंस लोगों के वॉलेट में होल्ड है। सो लोग होल्डर वाला कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग बेच नहीं रहे हैं, सप्लाई नहीं आ रही है, और जब तक सप्लाई नहीं आएगी प्राइस टूटना मुश्किल है। बट ऐसा कहना भी मुश्किल है कि सप्लाई आ नहीं सकती। आपका क्या मानना है कि बिटकॉइन का प्राइस कहां जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप सिंपली डेल्टा एक्सचेंज पर जाके साइन अप कर सकते हैं और यहां पर जाके आप ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मैंने बताया टीडीएस भी नहीं है। सो बाकी बेनिफिट्स, ऑफर्स आपको यहां पर मिल जाएंगे। ऑफर्स बहुत सारे हैं डेल्टा एक्सचेंज की तरफ से। आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के पेज पर जाइए, आपको ऑफर्स भी क्लियरली दिखते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे ट्रेडिंग बॉट का भी फीचर है, तो फीचर्स बहुत सारे हैं, इसे जाके एक्सप्लोर कीजिए। एंड आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म आपको कैसा लगा। सो शेयर दिस वीडियो, लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको और वीडियोस चाहिए क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, तो आपसे कॉमेंट में लिखिएगा मोर वीडियोस। इससे मुझे पता लगेगा आपको इस टॉपिक पे भी इंटरेस्ट है। सो विल ट्राई कि हम आपके लिए और वीडियोस भी लेकर आए इन फ्यूचर। टिल दैट टाइम, यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।